जी मैं अनंतनाग से हूँ। जो ये काम कर रहे हैं क्लॉक टावर का यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेफजूल है। जो इसका जो ये कॉस्ट बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट वो इन्होंने तकरीबन 50 लाख का बताया हुआ है। मेरे ख्याल से वो ये बिल्कुल बेफजूल है। इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे एक फाउंटेन बनाया था, जो भी मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ वो भी फजूल हुआ। मेरे ख्याल से ये पैसे जो भी है गरीबों में बांटने चाहिए, इससे बेहतर था। या जो यहाँ पे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मनी है। कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पर ये पैसा खर्च करते हैं, इससे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। ख्याल से सब कुछ वेस्ट हो रहा है। जैसे कि अब अगर हम इससे पहले देखें, इससे पहले यहाँ पे एक फाउंटेन बना था, कुछ दिनों वो चला, लेकिन अभी अगर हम देखें मेरे ख्याल से उसमें इतनी कीचड़ है, डस्टबिन की जगह वो ले रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस क्लॉक टावर पर 50 लाख रुपए खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। हमारा सवाल गवर्नमेंट से और हमारे डीसी साहब से यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं। नहीं मतलब जो यहाँ की लोकल है उनको पता है कि मतलब इससे पहले जो इस पे इन्वेस्टमेंट हुई थी सर, वो भी मतलब ज़ाया हुई है, वो भी वेस्ट हुई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ की लोकल इस डिसीजन से बिल्कुल भी ना खुश है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ शेख है। मैं अनंतनाग मेन से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो ब्यूटिफिकेशन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इससे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इससे पहले भी वहाँ पर एक फवारा बनाया गया था जो इस वक्त भी डस्टबिन में तब्दील हुआ है। फाउंटेन बनाया था उधर लाल चौक में 1-2 महीने चला वो, लेकिन आज अब उसकी हालत देखो, वो डस्टबिन में तब्दील हो गया है। इन चीज़ों से तरक्की नहीं होती है, ये ज़ाहिरी तरक्की है। तरक्की होनी चाहिए जिसमें आम लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ की सड़कें आप देखो कितनी तंग है, बोटल नेक है। ऋषि बाज़ार जाइए आप, शाम के वक्त कितना जाम रहता है। मार्केट में देखो कितना जाम रहता है। अगर ये पैसा वहाँ पर खर्च किया जाता तो लोगों को सहूलियत हो जाती। चंद महीने पहले यहाँ पर वो डिवाइडर लगाए गए सड़कों पर कि एक सड़क का उसमें 2 बीच में डिवाइडर लगा। आप देखिए एक भी अपनी जगह नहीं है, सब उखड़ गए हैं। पता नहीं कौन कौन ले गए वो रात को, सब उखड़ गए। लेकिन मेन चीज़ है जिससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करके ये पैसा किसी और जगह डाइवर्ट करके यहाँ के जो बेकार यूथ हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जो अब इसमें मनीषात की लत में पड़े हैं। बहुत से घर उजड़ गए हैं उससे। अगर ये पैसा उधर लग जाता तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होती। मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं हूँ, अगर ये पैसा किसी और चीज़ में किसी और जगह इन्वेस्ट किया जाता तो अच्छी बात थी। नहीं यहाँ पे अगर मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर हम मतलब टाउन की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है मतलब जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब इन जगह पे ये मतलब इन्वेस्ट होना चाहिए था। और यहाँ से लेके मतलब इस जगह से मतलब ये पैसे उठा के उन जगहों पे अगर ये इन्वेस्ट किया जाता तो बहुत अच्छा डिसीजन था सर वो। हमारा एलजी सरकार और यहाँ के डीसी से ये सवाल है कि यहाँ पे जो बेरोजगार नौजवान है और कोरोना से भी जितनी भी यहाँ पे बेरोजगारी हुई है उसके लिए एलजी सरकार और यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। ये इनको सोचना चाहिए, हमारे डीसी साहब को सोचना चाहिए कि जो ये पैसे अगर ये हम बेरोजगारी में इन्वेस्ट करें ताकि जो यहाँ के बेरोजगार लड़के हैं वो कुछ अभी ड्रग्स कर रहे हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम यूथ 90% ऑफ यूथ ड्रग्स ले रहे हैं अभी। तो मेरे ख्याल से डीसी साहब को उस बारे में भी सोचना चाहिए। और जो एक क्लॉक टावर का जो इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन डिसीजन लिया है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और दूसरी बात, इससे पहले भी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कोन्स का, जो इन्होंने डिवाइडर्स कोन्स डाले थे रोडों पे, वो बिल्कुल अभी बेफजूल है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ J&K एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी तरफ गौर दे, ये बिल्कुल बेफजूल हो जा रहा है। देखिए, ये जो घंटाघर क्लॉक टावर जो लाल चौक में जो बन रहा है, 2018 में हम यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी आए। हमें 3 साल लगे लोगों से मशवरा करने में, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे से लाल चौक एरिया के दुकानदार हजरात हो, जी शऊर शहरी हो। 2.5 साल हमने सबसे मशवरा करके सारे स्टेक होल्डर से हमने बात की, मीडिया के फेटर्निटी के लोगों के साथ हमने बात की बार
कि लोगों के साथ हमने बात की, कोई जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, सबसे बात की। सबसे बात करने के बाद फिर हमने यहाँ पर काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर हमने ये फैसला लिया कि यहाँ पर ये लाल चौक में घंटाघर बनना चाहिए। उसी सूरत में ये घंटाघर वहाँ पे बन रहा है, जिसका काम आज शुरू हुआ है। सर, एज पर द लोकल ओपिनियन ये बोलते हैं कि इट इज वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट, इज इट ट्रू? आपको पूछते हैं, कोई ऐसी चीज अगर जब श्रीनगर में है तो हमारे अनंतनाग में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे अनंतनाग में क्यों नहीं हो सकता है? हम तो चाहते हैं, हम तो जो हमारा अनंतनाग का फेस लिफ्टिंग का ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन जो हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ये तो उसकी एक शुरुआत है। आगे तो आप देखिए हम किस तरह, हमारा मकसद है कि इस शहर को खूबसूरत बनाएं। ये एक मरकजी शहर हुआ करता था, इसी डिस्ट्रिक्ट से 3 डिस्ट्रिक्ट निकले और उन सारे डिस्ट्रिक्टों में आप ऐसे सारी फैसिलिटीज देखते हो। हम तो आज मांग रहे हैं कि हमें मिनी सेक्रेटरी दीजिए। यूं तो इस डिस्ट्रिक्ट से, इसी डिस्ट्रिक्ट से सीएम भी रहे और भी किस किस लेवल पर नहीं रहे, मगर इसी डिस्ट्रिक्ट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट निकले, उन तीनों डिस्ट्रिक्टों में ये सारी फैसिलिटीज हैं मिनी सेक्रेटरी में लाके। बदकिस्मती का इल्मिया ये है, इसको इग्नोर किया गया डेवलपमेंट के लिहाज से। आज भी इस डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरी नहीं है। तो अगर इस डिस्ट्रिक्ट में मरेज हाल तक कहीं नहीं था, मरेज हाल हमने लाया, तो कौन ऐसा लोग आदमी होगा? ये तो कोई वही हो सकता है जो डेवलपमेंट के खिलाफ है, जो नहीं चाहता है कि शहर खूबसूरत हो। वही कोई एक आधा आदमी इसको तनकीद कर सकता है कि ये नहीं बनना चाहिए। बाकी आप लोगों से पूछ लीजिए, जनरल राय ले लीजिए, लोगों के दिलों में खुशी है। सुबह से मुझे सैकड़ों की तादाद में फोन आए कि हम शुक्रगुजार हैं, हम मशकूर है कि ये जो हमारा दीनी मांग जो थी हमारे यहाँ पर, वो आज रंग लाई है। हम तो ये सोच रहे थे कि आप मुबारकबाद लेकर आएंगे, तो चंद कोई एक आदमी के कहने से ऐसे प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे, आगे भी चलेंगे। और भी इस शहर को खूबसूरती के लिए आपकी वसादत से लोगों को मेरी गुजारिश है, अगर आपकी भी कोई राय है इस शहर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, मेहरबानी करके मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आप फोन पर आप पर्सनली आ सकते हैं। इस शहर को मिलजुल कर हम खूबसूरत बनाएं।